दोस्तों, इजराइल की सांसें उखड़ रही हैं। उखड़ इसलिए रही हैं क्योंकि अरब लड़ाके जो अब तक के ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला कर रहे थे, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान उन्होंने गजा को लेकर किया, लेकिन असर इजराइल पर हो रहा है। उन्हें अब डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीरिया के रास्ते होते हुए गोलन हाइट्स का कब्जा छुड़ाकर वो सीधे इजराइल पर अटैक करते हैं। यह वजह यह है क्योंकि एक तरफ लगातार अल जुलानी कह रहे हैं इजराइल और सीरिया के बीच सीज फायर है, तो सीज फायर का ख्याल और सम्मान करते हुए कम से कम अब गोलीबारी और ये धमाके और हमले बंद हो जाने चाहिए। लेकिन लड़ाकों ने कह दिया है, जो अरब लड़ाके हैं, कि उन्होंने कह दिया है जब तक वो ड्रूज मिलिटेंट्स को भगा नहीं देंगे, फिर सुनिए, ड्रूज मिलिटेंट्स को भगा नहीं देंगे, तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं है। अब इसको लेकर एक बार फिर से इजराइल को किसकी याद आई? सबको पता है, अमेरिका। जी हां, अमेरिका के हाथ पैर जोड़ने लगा है इजराइल। उसे पता है कि अगर बिना अमेरिका की मर्जी के इजराइल ने सीरिया पर बारूद की एक कण भी गिरा दी, तो इस सारे के सारे लड़ाके इतना गुस्सा और इतना बबूला हो जाएंगे कि उनके अपने देशों से भी नहीं संभाल पाएंगे। ना जॉर्डन वाला संभाल पाएगा, ना सऊदी अरब संभाल पाएगा अपने लड़ाकों को, कोई नहीं संभाल पाएगा और सारे के सारे इजराइल पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि जिन अरब लड़ाकों को जिहादी और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उनकी एक और तस्वीर निकल कर आई है। देखिएगा और बताइएगा कि असली जिहादी और जिस तरीके से उनको नफरत भरी नजर से देखा जा रहा है, क्या वो इस लायक हैं? और साथ ही इजराइल में बड़ा धमाका हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, पहले एक वीडियो देखिए। ये एक वीडियो निकल कर आई, इसमें आप देख सकते हैं एक गाड़ी से बनाई गई वीडियो है। सामने वाले ट्रक, खुला हुआ ट्रक है पीछे से, उसमें भारी तादाद में ये लड़ाके बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हुए हैं सारे के सारे जा रहे हैं दक्षिणी सुवेदा में। सोचिए, वहाँ पहले से ही लाखों की तादाद में लड़ाके जुटे हुए हैं। 41 कबीले के 70,000 से लड़ाकों के अलावा सऊदी अरब, लेबनान से भी आ चुके हैं लड़ाके। उसके बावजूद अभी भी लोगों का जाने का, थमने का नाम नहीं है। वहाँ लगातार लोगों की बहुत जमा हो रही है। खास बात जो मैं बार बार बता रहा था कि सीरिया में ये अलग अलग गुट के थे, इनके अपने मतभेद थे। जैसे सबकी कबीले में क्या होता है ना, सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो ये अलग अलग परंपरा, अपना अपना इलाका, उस हिसाब से मनमुटाव इनका बहुत पहले से था, इसीलिए अलग अलग गुट में बटे हुए थे। लेकिन जब बात सीरिया आई तो ये जो अलग अलग गुट थे वो एकजुट हो गए और एकजुट होकर सबने से ड्रूज मिलिटेंट्स पर अटैक कर दिया। तो ये अभी भी वो रुक नहीं रहे, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 70,000 तो सिर्फ मैं बता रहा हूं जो अरब लड़ाके हैं सीरिया के, इसके अलावा इधर उधर से भी आए रहे। बाइटॉन के जो जनजातियां हैं, अलग अलग इलाकों में रहती हैं, जॉर्डन में भी रहती है, वो भी आने के लिए तैयार है। तो सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इसकी एक और वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो को भी देखिए। अब इस वीडियो में देखिए कि यहां पर भी ये ट्रक बड़े बड़े जा रहे हैं। इन ट्रकों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, बीच बीच में फायरिंग करके अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। यानी सोचिए, अल जुलानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इजराइल बच जाए। फिर बता रहा हूं, इजराइल बचाने वाली बात क्यों कह रहा हूं, समझिए। क्योंकि जब से लड़ाकों की मौजूदगी इस पूरे संघर्ष में शुरू हुई है, तब से इजराइल ने बारूद छोड़ी, कुछ भी छोड़िए, बारूद की कण तक नहीं छोड़ी है इजराइल पर, सीरिया पर। वरना जब तक HTS और सीरियन आर्मी का जिक्र था तो सबने देखा कि कैसे उसने दमिश्क में हमले किए थे। इजराइल ने कैसे दमिश्क में हमले कर दिए, यानी जुलानी की हैसियत क्या है सीरिया के अंदर और इजराइल की नजर में, आप समझिए। और इन लड़ाकों की हैसियत और औकात क्या है इजराइल की नजर में, समझिए। यानी इजराइल अल जुलानी से नहीं डरता, सीरिया की सेना से नहीं डरता, सीरिया की सरकार से नहीं डरता और ना ही उनके HTS से डरता है। लेकिन उसे डर लगता है अरब लड़ाकों से, क्योंकि जब तक HTS और सीरिया की आर्मी इस पूरे मोर्चे को संभाल कर बैठी थी, इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले सीरिया की दमिश्क में किए थे, सबने देखा। लेकिन जब से अरब लड़ाकों ने इसकी पूरी कमान संभाली है सीरिया की और ड्रूज लड़ाकों को भगाने का आह्वान किया है, अपील की है, तब से आप देख रहे हैं कि इजराइल गायब सा हो गया। हथियार पहुंचा रहा लेकिन खुद हमला नहीं कर पा रहा। अब इन सब के बीच भारी तादाद में लोग पहुंच ही रहे हैं। एक और वीडियो, जिस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है, ये वीडियो सीरिया का है। वहां कैसे हालात बन गए, और इस हालात का जिम्मेदार बार बार बताऊं किससे बताया जा रहा, जो आप पश्चिमी मीडिया में देखेंगे कई जगह, ये बताया जाएगा ये अरब लड़ाकों की वजह से। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टोरी को सिर्फ बीच से नहीं उठाना चाहिए, आपको आगे और पीछे दोनों तरफ देखना चाहिए। शुरू कहां से हुई थी? क्या ड्रूज मिलिटेंट्स ने इजराइल से हथियार नहीं लिए? और हथियार लिए तो क्यों लिए? क्यों ये बार बार ड्रूज से जुड़े हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि पूरा जो सीरिया का सवेदा इलाका है उसे इजराइल से जोड़ देना चाहिए? क्या आप अपने अपने देशों में रहकर, जहां मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि आपके देश का एक हिस्सा दूसरे देश का कोई दूसरा देश उस पर कब्जा कर ले? नहीं चाहेगा ना कोई देश। तो यही ड्रूज चाहते थे कि सीरिया का अल सवेदा जो इलाका है उस पर इजराइल कब्जा कर ले। क्यों कर ले? बस ये मनोकामना पूरी नहीं होती, पहली चीज।
दूसरी क्या निकल कर आया कि इजराइल ने जो हथियार मुहैया कराए थे उसके दम पर ड्रूज सुन्नी महिलाओं और बच्चों को किडनैप कर रहे थे, जिनको अभी छुड़वाया भी गया। तो ये कौन किसने शुरू किया था? क्यों अब सवाल नहीं पूछा जा रहा अल जुलानी की एचटीएस ने और सीरिया की आर्मी ने क्यों अटैक किया था ड्रूज पर? ये तमाम चीजें बतानी होंगी ना। अब तो झुक गए वो, लेकिन क्यों किया था हमला? क्योंकि वो अत्याचार कर रहे थे। अब बस जो काम अल जुलानी नहीं कर पाए वो लड़ाके कर रहे हैं, और लड़ाकों के सामने इजराइल टिकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हालात ये बने अकेले लड़ाका संगठन अरब लड़ाकों की वजह से नहीं, ड्रूज की वजह से और इजराइल की वजह से। अब एक और वीडियो देखिए। तो यहाँ ये ऐलान कर रहे हैं खड़े होकर सब, उमर कदबीरी है, उन्होंने भी बताया है कि ये किस तरह से ऐलान किया जा रहा है और ड्रूज के खिलाफ ये बड़ा ऐलान है। न केवल ड्रूज बल्कि इजराइल के खिलाफ ये बड़ा ऐलान है। ये इजराइल के लिए सोचिए पिछले 1.5-2 महीने में दूसरी या तीसरी बड़ी हार है। कैसे? हार नंबर 1 जब ईरान ने इजराइल को दहलाया, 14 उसके देश शहर बर्बाद कर दिए। फिर दूसरा जब हमने देखा कि हुती लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमले किए, 2-3 शिप डुबो दिए, दूसरी हार। तीसरी हार ये 1.5 महीने के अंदर, बता रहा हूँ 1.5-2 महीने के अंदर तीसरी बड़ी हार। अभी हमास लड़ाकों ने किस तरीके से इजराइल के एक एक सैनिक को चुन चुन कर मारा, कैसे क्या क्या हुआ, कैसे मातम पसरा हुआ है, तीसरी। और चौथी ये कि सीरिया में कदम जमाने की पैर रख लिया था, लेकिन जमाते उससे पहले ही इजराइल के उस पैर को उखाड़ फेंका, दोबारा इजराइल में फेंक दिया। ये चौथी बड़ी हार बताई जा रही है। अब ये हार लगातार ऐसे ही लग रहा है कि इसी की किस्मत में, इसीलिए उनको फिर से अमेरिका की याद आई है। खबर पढ़िए, इजराइल ने कहा है अमेरिका से ये बिल्कुल सही समय है कि कैसे भी करके मिलिट्री इंटरवेन, यानी कि मिलिट्री को, हमारी सेना को हस्तक्षेप करना होगा दक्षिणी सीरिया में, जिससे ड्रूज बच सके। ड्रूज को बचाना है तो अपने यहाँ शरण दो ना, ड्रूज को बचाना शरण दो। शरण दोगे नहीं, जॉर्डन ने तो मना ही कर दिया कि मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है ड्रूज की, आप लेके जाओ। तो इजराइल वो तो कर नहीं पा रहा। कर क्या रहा है? अमेरिका बीच में आ जाए, मिलिट्री हमले करने शुरू कर दे, या फिर दक्षिण सीरिया पर इसी बहाने कब्जा कर ले इजराइल। तो ये चाहता है, यानी इस बार ऐसे हर बार जब ईरान ने हमला किया था, इसने पहले हमला किया, फिर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अमेरिका याद आया। अब देखिए एक वीडियो और दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए, क्योंकि इन सब वीडियो में मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि बहुत जगह ये कहा जा रहा है कि सर अरब लड़ाके कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं, तमाम चीजें। ये जो जिस परिवार का घर का दरवाजा खटखटाया था, ये ड्रूज है। देखा कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनमें से बुजुर्ग तो चलने लायक भी नहीं है, तो उनके साथ बड़े प्यार से पेश आए। कोई ये नहीं बंदूक तान दी हो, थप्पड़ मार दिया हो, ऐसा तो नहीं किया ना। तो आप जबरदस्ती माहौल बनाने वालों से बचकर रहिएगा। और जाते जाते ये वीडियो देखिए, पहली वीडियो। जी हाँ, धू धू करके जल उठा है। तस्वीर कहाँ की है दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और वीडियो आप देखिए। जी, ये दोनों वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई है, तेल अवीव से निकली वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ईरान है, ईरान की ऑयल रिफाइनरी में एक बड़ा जोरदार धमाका हुआ। माना यह जा रहा है कि ये धमाका नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, लेकिन अभी फिलहाल जांच चल रही है। इन सब के बीच अचानक से तेल अवीव में ये धमाका हो जाता है। क्या जो युद्ध अभी तक सीज फायर के नाम से रुका हुआ था, वो फिर से ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो गया है। और अगर ये शुरू हो गया है तो इससे बुरा संकेत, बुरी खबर इजराइल के लिए नहीं हो सकती। हमास तैयार, हिजबुल्लाह तैयार, हुती लड़ाके तैयार, सीरिया में अरब लड़ाके तैयार, और ईरान से अगर पंगा इस वक्त लिया तो 5 जगह से घेरेंगे इजरायली। नमस्कार।